हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ सिम्मी सिंह। आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड देन नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। बिकॉज ये वाला जो टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल, उसके बाद इसमें कंटिन्यू करेंगे हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसमें रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोसेस जो है मींस उसका पूरा केमिकल पाथवे मींस उसकी बायोकेमिस्ट्री कहें तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट आज का जो वीडियो है उसमें हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम नाइट्रोजन साइकिल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्यों ज़रूरी होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? मींस कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, मींस एनवायरनमेंट में जो एयर प्रेजेंट है तो उसमें जो नाइट्रोजन है वो इस फॉर्म में N2 डाई नाइट्रोजन की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। और कितने परसेंट होता है? 78% जो एयर का, अगर हम एयर कॉम्पोजिशन देखें जिसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, इस तरीके से बहुत सारी डिफरेंट गैसेस होती हैं। तो उसमें से जो नाइट्रोजन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है वो कितने परसेंट प्रेजेंट होती है? 78% जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अब ये जो नाइट्रोजन है इसको फिक्स करना क्यों ज़रूरी है? ठीक है, डायरेक्टली क्यों नहीं यूज़ कर सकते इसको? तो इसका ये रीज़न है कि जो प्लांट हैं, ठीक है, प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में, नाइट्रोजिनस कंपाउंड या फिर नाइट्रोजिनस फॉर्म्स होती हैं इसकी, उसमें इसको कन्वर्ट करते हैं। और इसको कौन कन्वर्ट करता है? मोस्टली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद ये अवेलेबल होती है प्लांट्स और एनिमल्स के यूज़ के लिए। इसीलिए नाइट्रोजन को फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज डायरेक्टली प्लांट और एनिमल इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये जो फॉर्म है नाइट्रोजन की इसको नहीं यूज़ करते, इसीलिए इसका फिक्सेशन किया जाता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर हम एक तरीके से डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, मीन्स जो इस फॉर्म में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, इसको कन्वर्ट किया जाता है पहले अमोनियम आयन में, जिसको हम NH4 पॉजिटिव इस तरीके से लिखते हैं। फिर इसके बाद ये अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है और उसके बाद आगे की प्रोसेस में हम ये देखेंगे कि जो इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म होता है। सो इस तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है उसका डेफिनेशन होता है। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन अकाउंट्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है मींस N2 जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है या फिर उसका कन्वर्जन होता है इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, जिसको इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजिनस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इसको हम अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव में फिक्स करते हैं। एक इसकी फॉर्म होती है नाइट्राइट NO2 नेगेटिव में इसको फिक्स करते हैं, और एक और फॉर्म होती है NO3 नाइट्रेट, जो कि मोस्ट अवेलेबल फॉर्म होती है इसकी। सो इन नाइट्रोजिनस फॉर्म्स में नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। अब ये जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है वो किसके थ्रू होता है? तो ऑल नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिजम्स, ऑल नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोट्स। नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब कि बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फिक्स करते मतलब कि नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको इन डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, मीन्स कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया हैं उसमें से भी, जो कि इसको फिक्स करने का काम करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया जो है इसको फिक्स करने का, कन्वर्ट करने का काम करते हैं, प्लांट और एनिमल्स जो है नहीं करते, और ना ही डायरेक्टली प्लांट और एनिमल जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। एनिमल एंड प्लांट कैन नॉट यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। ठीक है, बैक्टीरिया कन्वर्ट इट इनटू अमोनियम आयन। बैक्टीरिया जो है सब पहले इसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट करता है, विच देन प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब। उसके बाद ही प्लांट्स जो हैं इसको, अमोनिया को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन ये जो अमोनियम आयन है, या फिर हम कहें कि अमोनिया की जो फॉर्म है, ये क्या होती है? ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए टॉक्सिक होती है। सो इसीलिए इसका फर्दर
जो फिक्सेशन है वो भी कंटिन्यू चलता रहता है। एनिमल्स गेट देयर नाइट्रोजन बाय ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। अब जो एनिमल्स होते हैं, बिकॉज एनिमल्स जो हैं नाइट्रोजन, एनिमल्स में नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे फुलफिल होती है, या तो एनिमल्स जो हैं उसको अदर प्लांट्स जो है उनको खाते हैं या फिर अदर एनिमल्स को खाते हैं, उसके थ्रू वो जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई काव है, बफेलो है, तो ये क्या करते हैं, ग्रास जो है या प्लांट ट्रीज जो होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं उनको च्यू करते हैं। च्यू करने के बाद उसके थ्रू उनकी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है वो इतना क्यों ज़रूरी होता है, बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है कि बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गए, उसके बाद प्रोटीन्स हो गई, विटामिन्स हो गई, ये जो है किसी भी एनिमल की बॉडी की ग्रोथ के लिए मींस एसेंशियल एलिमेंट में कंसीडर किए जाते हैं। सो नाइट्रोजन जो है इन कंपाउंड्स का, इन मॉलिक्यूल्स का, मींस अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, इनका एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इसलिए नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाता है इन केस ऑफ प्लांट एनिमल्स। ठीक है, आई होप कि ये वाला जो डेफिनेशन है, इवन स्लाइड जो है जिसमें इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस क्या होता है और कौन इसको फिक्स कराता है। उसके बाद प्लांट और एनिमल जो है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसके बाद ये क्या है डिफरेंट फॉर्म्स में इसको फिक्स किया जाता है और उसके बाद ही प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो इसको यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, बिकॉज नाइट्रोजन साइकिल के ही थ्रू तो देखेंगे हम कि नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है वो कैसे हो रहा है और कौन कौन से प्रोकैरियोट्स मींस बैक्टीरिया जो हैं वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन द पूल ऑफ बायोलॉजिकली अवेलेबल नाइट्रोजन। जो बायोलॉजिकली अवेलेबल नाइट्रोजन है उसकी रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करता है, नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू ही वो रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल की जाती है। नाइट्रोजन cycle is the biogeochemical cycle by which nitrogen is converted into multiple chemical forms as it circulate among atmosphere, terrestrial and marine ecosystem। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, या फिर हम बोले कि जो हमारा मराइन इकोसिस्टम है, उसमें जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू। बिकॉज डिफरेंट इकोसिस्टम है तो उसमें जो नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो डिफरेंट फॉर्म्स में होगा, बिकॉज डायरेक्टली तो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं जैसे कि प्लांट हो गए या एनिमल्स हो गए, तो इसका डीकम्पोजिशन मीन्स का फिक्सेशन ज़रूरी है। और नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू हम देखेंगे कैसे इसका फिक्सेशन होता है और कैसे डिफरेंट इकोसिस्टम जो है उसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होती है। अब अगर यदि हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो इसमें कुछ स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस में अगर हम बात करें कि जैसे कि फिक्सेशन और अमोनिफिकेशन, ये एक ही चीज़ होती है। सो फर्स्ट स्टेप हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन, उसके बाद हम नाइट्रिफिकेशन देखेंगे, नाइट्रिफिकेशन के बाद हम देखेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, ये मेन 3 स्टेप होते हैं, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन साइकिल के 3 स्टेप होते हैं। तो 1 बाय 1 इन स्टेप्स को हम देखते हैं कि क्या इसमें प्रोसेस होता है। सो अगर यदि हम फर्स्ट स्टेप की बात करें जिसको हम फिक्सेशन और अमोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब हमें अमोनिफिकेशन ये जो टर्म है इससे थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि अमोनिया जैसे कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। सो अमोनिफिकेशन में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया, जिसको हम NH3 के नाम से जानते हैं, और अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव जो है ये क्या होता है, अमोनियम आयन। सो ये जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। सो द फर्स्ट स्टेप इन द साइकिल इज द फिक्सेशन रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया टू यील्ड अमोनियम आयन। फर्स्ट स्टेप जो होता है नाइट्रोजन साइकिल का वो क्या होता है, फिक्सेशन या फिर अमोनिफिकेशन, जिसमें हम देखते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है उसकी हेल्प से अमोनियम आयन में
कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनियम आयन बाय द अमोनिफाइंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू अमोनियम आयन इज नोन एज अमोनिफिकेशन। अब ये वाली जो लाइन है, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि कोई प्लांट है, ठीक है, सडनली वो कट गया या फिर बहुत तेज़ आंधी तूफान में गिर गया, ठीक है, या फिर प्लांट जो है उसकी लीव्स जो है वो धीरे धीरे डिके होके गिरती रहती हैं सॉइल के ऊपर, या फिर हम कहें कि कोई एनिमल है, ठीक है, एनिमल जो है उसकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद वो सॉइल पर ही पड़ा रहा, सॉइल पर पड़ा रहेगा, उसके बाद कुछ डीकम्पोजर्स होते हैं, मीन्स कि जो एनिमल है या फिर जो लीफ है उस को डीकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे। अब उसमें डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं। तो ये जो डीकम्पोजर्स हैं उस एनिमल या फिर प्लांट को डीकम्पोज करेंगे। डीकम्पोज करने के बाद मीन्स कि जब कोई एनिमल की डेथ हुई है या जो प्लांट लीफ है या प्लांट पार्ट कोई भी पड़ा है सॉइल के ऊपर, तो वो उसमें जो नाइट्रोजन है मीन्स कि वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मैटर की फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद डीकम्पोजर्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई जो है उसको डीकम्पोज करेंगे। डीकम्पोज करने के बाद मीन्स कि जो ऑर्गेनिक मैटर है नाइट्रोजन जो है उसको डीकम्पोज कर देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे अमोनियम आयन में। ठीक है, अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देंगे। सॉइल में ये प्रोसेस हो रहा है सॉइल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अमोनियम आयन में कन्वर्ट होने के बाद प्लांट जो है, प्लांट रूट्स जो है उसको एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट जो है उसको यूटिलाइज करते हैं, मीन्स उसका एसिमिलेशन हो जाता है। सो इस तरीके से अमोनिफिकेशन जो है उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मीन्स कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है जो कि N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इसमें जो डीकम्पोजर्स का एग्जांपल फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और फंजाई, इसको डीकम्पोज कर देंगे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को किसमें, अमोनियम आयन NH4 अमोनियम आयन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल का, अमोनिफिकेशन, जिसमें एटमॉस्फेरिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनियम आयन में विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर्स फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। इसका सेकेंड स्टेप जो है वो है नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन जो है वो क्या है, ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर यदि हम अमोनिफिकेशन की बात करें तो ये यहाँ से हमें ध्यान रखना है, फिक्सेशन हो रहा है मीन्स रिडक्शन, तो इसको हम बोल सकते हैं ये एक रिडक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, अमोनिफिकेशन। और सेकंड वाला जो स्टेप है जिसमें हम नाइट्रिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो नाइट्रिफिकेशन जो है वो क्या है, वो एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। ये भी ध्यान में रखते हुए जाना है कि अमोनिफिकेशन रिडक्टिव प्रोसेस है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है नाइट्रोजन साइकिल का, दैट इज नाइट्रिफिकेशन, वो कैसा स्टेप होता है, कैसा प्रोसेस होता है, वो एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है। अब नाइट्रिफिकेशन जो है वो परफॉर्म होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिसको हम नाइट्रीफायर्स के नाम से भी जानते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या फिर नाइट्रीफायर्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है इन दी नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, फर्स्ट ये दो स्टेप में अपने आप में दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, पहला स्टेप इसका ये होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनियम आयन इनटू नाइट्राइट। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते चलते हैं कि जो हमने फर्स्ट स्टेप देखा उसमें हमने देखा था कि ये जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर्स जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई। उसके बाद ये वाला जो प्रोसेस है इसको हमने बोल दिया था अमोनिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देती हूँ अमोनिफिकेशन। अब उसके बाद सेकंड स्टेप जो है जिसमें हम बोल रहे हैं कि नाइट्रिफिकेशन हो रहा है। नाइट्रिफिकेशन अपने आप में दो स्टेप में होगा। ठीक है, पहला स्टेप जो होगा इसमें ये होगा कि जैसा कि हम यहाँ पर देख चुके हैं ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, तो ऑक्सीडेशन होगा। ये जो अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है ये इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये ऑक्सीडेशन किस फॉर्म में होगा, ये होगा नाइट्राइट में। पहले ये नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। नाइट्राइट को हम NO2 नेगेटिव के से भी जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया नाइट्राइट में कन्वर्जन। अब उसके बाद ये जो नाइट्राइट का फॉर्मेशन हुआ है ये अगेन ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू
किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि नाइट्राइट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि NO2 नाइट्राइट है और NO3 नाइट्रेट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि NO3 जो था वो नाइट्राइट था या नाइट्रेट था, और NO2 जो है वो नाइट्राइट है या फिर नाइट्रेट है। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, बिकॉज कन्फ्यूज़न होगा तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन गलत होना ही होना है। तो इसका जो नाम है नाइट्राइट विद फॉर्मूला, ये भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और अमोनिया और अमोनियम आयन में भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अमोनिया जो है उसका फॉर्मूला होता है NH3 और NH4 पॉजिटिव, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है, अमोनियम आयन। सो फर्स्ट स्टेप में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो था वो कन्वर्ट हुआ था डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, फंजाई की हेल्प से अमोनियम आयन में। अब उसके बाद नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, मीन्स इसमें ऑक्सीडेशन होगा अमोनियम आयन का, जो कि फर्स्टली कन्वर्ट होगा नाइट्राइट में और फिर सेकेंडली कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो फर्स्ट ऑक्सीडेशन है उसमें कौन से बैक्टीरिया जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, और सेकंड जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो रहा है। बिकॉज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो नेट एग्जाम हो, गेट एग्जाम हो, DBT हो, ICR हो, ICMR हो, नीट हो, या फिर बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें जनरल साइंस में बायोलॉजी अगर टॉपिक है और ये टॉपिक उसमें आ रहा है तो उसमें क्वेश्चन ज़रूर से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेप है उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इन दी नाइट्रिफिकेशन, फर्स्टली ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनियम आयन इनटू नाइट्राइट NO2 नेगेटिव बाय अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया एंड अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग आर्किया। ठीक है, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करने वाले बैक्टीरिया और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करने वाले आर्किया जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसको हम शॉर्ट में AOB और AOA के नाम से जानते हैं, अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग आर्किया। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, नाइट्रोसोकोकस एंड नाइट्रोस्पायरा। ये इसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जब हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर और नाम आएंगे। अभी तक में हम देख चुके हैं कि 3 तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेप को कराने में इन्वॉल्व हो रहा है, और क्वेश्चन में इसमें से कोई सा भी नाम दिया जा सकता है। उसके बाद सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेप जो है उसमें भी नाइट्रोस्पायरा, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, ये इस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है। सो सेकेंडली ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट। अब सेकेंड ऑक्सीडेशन का जब प्रोसेस होगा तो उसमें नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा बाय नाइट्रोस्पायरा, नाइट्रोसोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर। ये 3 इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कराते हैं, और ये 3 इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया थे जो कि अमोनियम आयन जो है उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करा रहे थे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर रिएक्शन की बात करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अमोनियम आयन है NH4, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन मीन्स कि जो AOB अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोकोकस, नाइट्रोस्पायरा और नाइट्रोसोमोनास, ये आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट में, NO2 नेगेटिव में। ठीक है, उसके बाद नाइट्राइट जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोस्पायरा, इसकी हेल्प से नाइट्रेट NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल का सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है, नाइट्रिफिकेशन। अब ये नाइट्राइट में तो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। ये जो नाइट्रेट फॉर्म होती है NO3 जो है ये क्या होती है, मोस्ट अवेलेबल फॉर्म होती है नाइट्रोजन की, जिसको प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, मोस्ट अवेलेबल फॉर्म होती है। ये इससे थोड़ी कम होती है, रेयरली अवेलेबल होती है, और ये जो है ये बहुत ही कम अवेलेबल होती है प्लांट्स के लिए। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं कि थर्ड स्टेप जो है वो क्या बोलता है। तो थर्ड स्टेप क्या होता है कि ये जो है डीनाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो था उसमें हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू नाइट्रेट जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। अब डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा कि ये जो नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ है ये
साइक्लिक वे में चल के अगेन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नाइट्रेट से नाइट्रोजन का फॉर्मेशन ही डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस कहलाता है। सो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन क्या कहलाता है? डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? ये एक रिडक्टिव प्रोसेस है। सो अभी तक हम देख चुके हैं कि जो अमोनिफिकेशन था वो भी रिडक्टिव प्रोसेस था, डीनाइट्रिफिकेशन जो है वो भी रिडक्टिव प्रोसेस है। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ नाइट्रिफिकेशन जो है वो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है। डीनाइट्रिफिकेशन इज एन एरोबिक प्रोसेस। ये क्या है? ये एन एरोबिक प्रोसेस है, मींस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है इसमें क्या क्या कौन कौन से बैक्टीरिया जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें दो कैटेगरी के बैक्टीरिया होते हैं, एक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं और एक ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। तो थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस ये और सीडोमोनास ये दो बैक्टीरिया हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। उसके अलावा पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस जो है ये एक बैक्टीरिया है जो कि ऑटोट्रॉफिक होता है। सो तीन बैक्टीरिया थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, सीडोमोनास, पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस। ये तीन बैक्टीरिया जो हैं नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कराते हैं, जिस प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि NO3 नेगेटिव है जिसको हम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगेन मैं बार बार ये चीज़ लिख रही हूँ और बोलती भी जा रही हूँ कि इसको नाइट्रेट बोलते हैं, उसको नाइट्राइट बोलते हैं, किसको अमोनिया बोलते हैं, किसको अमोनियम आयन बोलते हैं, बिकॉज कन्फ्यूज़न ना हो। बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, नाइट्रेट क्या है, नाइट्राइट क्या है और अमोनिया क्या है, अमोनियम आयन क्या है। ठीक है, तो नाइट्रेट जो है वो डिफरेंट इंटरमीडियरी नाइट्रोजिनस कंपाउंड के थ्रू होता हुआ किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रोजन में। सो नाइट्रेट जो है सबसे पहले वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। नाइट्राइट जो है वो NO क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, NO में कन्वर्ट होगा। NO जो है वो N2O जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। सो नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और अगेन नाइट्रस ऑक्साइड जो है फाइनली नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल जो है वो चलती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है। ठीक है, अब हम इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को एक साइक्लिक वे में स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है नाइट्रोजन साइकिल में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन मींस अमोनिफिकेशन, इसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको ठीक है, अमोनिफिकेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो थी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन अमोनिफिकेशन के थ्रू, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है उसको फिक्स करता है किसमें? अमोनिया में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कोई भी एनिमल है, ये क्या करता है? इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर अगर इसकी डेथ हो जाती है तो ये जो है वो कुछ डीकम्पोजर्स के थ्रू, जिसको भी हम अमोनिफिकेशन के नाम से जान रहे थे, अमोनियम आयन जो है उसमें इसका फिक्सेशन हो जाता है। सो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाता है अमोनिफिकेशन का। अमोनिफिकेशन मीन्स कि अमोनिया जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन हो गया किस में? अमोनिया में या फिर अमोनियम आयन में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप जो था वो क्या था? नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन में हमने क्या देखा था कि जो अमोनियम आयन, एक मिनट, जो अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ था उसका फिक्सेशन होगा पहले तो फर्स्ट स्टेप में किस में फिक्स होगा? ये नाइट्राइट में। ठीक है, जिसको हम NO2 नेगेटिव के नाम से जानते हैं। उसके बाद सेकंड में ये क्या, नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में फिक्स होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम NO3 नेगेटिव के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं अब हम कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अगर प्लांट के केस में पढ़ रहे हैं तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू ये अमोनिया में फिक्स हो जाएगा। और डीकम्पोजर्स मीन्स कि इसका कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, या फिर इसकी डेथ हो जाती है तो ये कुछ डीकम्पोजर्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई
के थ्रू अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो अमोनिया और अमोनियम आयन जो है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू किसमें, नाइट्राइट में फिक्स हो जाएंगे, मीन्स नाइट्राइट में इसका कन्वर्जन हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब ये तो था इसमें फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेप नाइट्रिफिकेशन का। अब नाइट्रिफिकेशन, अगर अगेन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में फिक्स कर देंगे, जो कि ये नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप में हो रहा था। फर्स्ट नाइट्राइट जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा था, फिर नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में फिक्स हो रहा था। ये हो गया सेकेंड स्टेप, दैट इज नाइट्रिफिकेशन। उसके बाद क्या होगा कि ये जो नाइट्रेट है NO3 जो है ये मोस्ट अवेलेबल होता है, मोस्ट अवेलेबल फॉर्म होती है नाइट्रोजन की। सो एसिमिलेशन होगा इसका। एसिमिलेशन मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स। इस फॉर्म में प्लांट्स जो हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, या फिर ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है उसके थ्रू अगेन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल जो है चलती है। एसिमिलेशन, अगर एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लांट इसको, तो उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एनिमल्स। एनिमल जो है इसको, ग्रास को जो है ईट करेंगे, उसके थ्रू एनिमल्स में जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी। सो इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल जो है वो रन होती है, मीन्स नाइट्रोजन का एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसका फिक्सेशन होता है। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है उसी को हम नाइट्रोजन साइकिल के नाम से जानते हैं। तो इसको एक समराइज वे में अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहले ये है कि एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन जो है वो N2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कुछ डीकम्पोजर्स या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं इसको अमोनिया या अमोनियम आयन में फिक्स कर देंगे, जिसको इस प्रोसेस को हम फिक्सेशन और अमोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है उसमें क्या होगा, जिसको हम नाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसमें ये जो अमोनियम आयन है या फिर अमोनिया जो है वो पहले नाइट्राइट में फिक्स होगा, जिसको हम NO2 नेगेटिव से जानते हैं, और फिर अगेन नाइट्राइट जो है NO2 नेगेटिव जो है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू और जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है उसकी हेल्प से नाइट्रेट NO3 में फिक्स हो जाएगा। अब NO3 जो है वो मोस्ट अवेलेबल फॉर्म होती है नाइट्रोजन की, जो कि प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, मीन्स जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन होना, या फिर अगर नहीं कर रहे हैं तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन की फॉर्म में। इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल जो है वो चलती रहती है। आई होप कि नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो उसके लिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसको हम शॉर्ट में BNF के नाम से जानते हैं। सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट नोड्यूल जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और एक्चुअली रूट नोड्यूल जो है वो होता क्या है ये देखेंगे, और फिर इसका फॉर्मेशन कैसे होता है रूट्स में, इसको देखेंगे। और उसके बाद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसको कंटिन्यूएशन वे में हम पढ़ते हुए जाएंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट एग्जाम्स के उनको भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।